आज आप लोगों को बताएंगे बिहार बोर्ड पॉलिटिकल साइंस का यानी राजनीतिक शास्त्र में एक क्वेश्चन है। चिपको आंदोलन से आप क्या समझते हैं? चिपको आंदोलन क्या है, क्यों किया गया, कौन से राज्य में, कहां पे, किस स्थान से शुरुआत किया गया? तो आज आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से क्या चीज सीखना है। चिपको आंदोलन, इसके नेता कौन थे, क्यों किया गया, आखिर ये किसके उपलक्ष्य में, मतलब क्यों किया गया। चिपको आंदोलन से आप क्या समझते हैं, इसको आप लोग को बेहतर तरीके से समझाया जाएगा। तो प्लीज आप लोग पूरे वीडियो को खूब अच्छे तरीके से देखना है अंत तक। तो चलिए चालू करते हैं क्लास को। क्वेश्चन है चिपको आंदोलन क्या है, चिपको आंदोलन से आप क्या समझते हैं। और ये क्वेश्चन है बिहार बोर्ड इंटर वाला, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का। तो चिपको आंदोलन जो है ये किसने किया था, इसका शुरुआत कौन किए थे? तो चिपको आंदोलन के नेता जो थे सुंदरलाल बहुगुणा, किसके नेतृत्व में किया गया था? सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में किया गया था। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा, और उसमें उनकी पत्नी भी साथ दी थी। सुंदरलाल बहुगुणा की पत्नी जो थी उनका नाम था बिमला बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा के पत्नी का नाम बिमला बहुगुणा था। और दोनों बहुत ही इस आंदोलन को मतलब व्यापक रूप से किए, जिसका परिणाम बहुत अच्छा, बहुत बेहतर रहा और यह आंदोलन सफल भी हुआ। तो चलिए आज आप लोग को बताते हैं। तो सुंदरलाल बहुगुणा कहाँ के थे? सुंदरलाल बहुगुणा जो थे ये उत्तराखंड के मरोड़ा गांव, मरोड़ा उत्तराखंड में एक जगह है मरोड़ा, और वहीं पे एक जगह भी है टिहरी गढ़वाल। क्या है? टिहरी गढ़वाल, लिख देते हैं याद रहेगा, टिहरी गढ़वाल। गढ़वाल ये कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में, खास करके पहाड़ी क्षेत्रों में। टिहरी गढ़वाल जो है पहाड़ी क्षेत्र है। कहाँ का? किस राज्य का? उत्तराखंड का, ठीक है। तो वहां पे बहुत ही व्यापक रूप से, बहुत ही बृहद तरीके से पेड़ों की कटाई हो रही थी। आज मान लीजिए पेड़ पौधे ना रहे, पर्यावरण ना रहे, तो हम मानव जीवित रहेंगे? नहीं रह सकते हैं। जिसके लिए वहां शुरुआत किए सुंदरलाल बहुगुणा, क्या चीज का? चिपको आंदोलन। अच्छा, चिपको आंदोलन नाम क्यों दिया गया? क्योंकि उसका मकसद था, वो ठाने थे, सबका एक प्रण था। चिपको आंदोलन, जब पेड़ों की कटाई हो रही थी तो वहां पे जाना, और हर एक व्यक्ति अपने पेड़ को पकड़ करके क्या करते थे? चिपक जाते थे, यानी एक तरह से लिपट जाना पेड़ों के, कि पहले मेरे ऊपर प्रहार करो, पहले मुझे काटो फिर पेड़ को काटो। तो इसलिए पेड़ को जो चिपक जा रहे थे, इसलिए चिपको आंदोलन उस आंदोलन का नाम रख दिया गया। और आंदोलन करने वाले कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। प्रयास जारी किए, और ये कब हुआ? 1970 के दशक में। चिपको आंदोलन जो था शुरुआत हुआ कब? 1970 के दशक में। कब शुरुआत हुआ इसका? 1970, नोट कर लीजिएगा। 1970 के दशक में चिपको आंदोलन का शुरुआत हुआ, ठीक है। अच्छा, सुंदरलाल बहुगुणा का कुछ हम डिटेल्स भी लिखे हैं। क्या 9 जनवरी 1927 को उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और 21 मई 2021 को उनका मृत्यु हुआ। जन्म स्थान मरोड़ा, पहाड़ी क्षेत्र है उत्तराखंड का, जो टिहरी गढ़वाल क्षेत्र के पास है। पत्नी का नाम है बिमला बहुगुणा, ठीक है। चिपको आंदोलन पर्यावरण को बचाने के लिए, पेड़ों को संरक्षण देने के लिए, पहाड़ी क्षेत्रों में पेड़ इतना अधिक मात्रा में काटा जा रहा था, तो वहां पे यह चिपको आंदोलन का शुरुआत हुआ सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में, जिसमें उनका साथ उनकी पत्नी बिमला बहुगुणा भी दी। परिणाम क्या निकला? चिपको आंदोलन का परिणाम जो है, पहला परिणाम हम लिखे हैं, पर्यावरण की रक्षा के प्रति जन जागरूकता फैला। शुरुआत जब हुआ
तो इस आंदोलन का इतना मतलब बृहद तरीका से विस्तार हुआ कि पर्यावरण की रक्षा के लिए हर एक व्यक्ति के मन में जिज्ञासा और उत्साह आया। पर्यावरण की रक्षा के प्रति जन जागरूकता, हर किसी के अंदर जागरूकता फैला और सब कोई प्रण लिया कि हम अपने पर्यावरण को, अपने आसपास के पेड़ पौधों को, अपने पहाड़ी क्षेत्रों को बचाएंगे, तब तो हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा और हम लोग प्राकृतिक का आनंद ले पाएंगे। प्राकृतिक ही नहीं रहेगा तो हम मानव या कोई भी जीव जीवित रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। ठीक। दूसरा लिखे पहाड़ी क्षेत्रों में वनों व पर्यावरण की रक्षा। इस आंदोलन का परिणाम यह हुआ कि पहाड़ी क्षेत्रों में वन या पर्यावरण का रक्षा होने लगा। पहले बहुत ही मतलब अत्यधिक मात्रा में पेड़ को काटा जा रहा था और यह जब आंदोलन शुरुआत हुआ तो वनों का, पेड़ पौधों का रक्षा होना प्रारंभ हो गया। चिपको आंदोलन की सफलता क्या हुई? अब देखिए, चिपको आंदोलन जो है यह 1 या 2 गांव से शुरुआत हुआ और यह इतना बृहद तरीके से फैलता गया यह आंदोलन कि पूरे राज्य और अनेक राज्यों में भी इस तरह एक जागरूकता फैला और यह सबको विश्वास हुआ कि बिना किसी राजनीतिक सहारे के हम अपने बलबूते कोई भी चीज आंदोलन करके हम बचा सकते हैं अपना रक्षा के लिए। ठीक है, तो इसका सफलता ये हुआ और यह आंदोलन बहुत ही सफल रहा।